रेडी। स्टार्ट। करीब 3 दशक पहले जब घर का एकमात्र टीवी चलता था, तब उस पर प्रसारित धारावाहिक और फिल्में पूरे परिवार के लोग पोता पोती से लेकर दादा दादी तक सभी इकट्ठे बैठकर देखते थे। उन धारावाहिकों या फिल्मों में हास्य, व्यंग और सीखने के लिए बहुत सी बातें होती थी। चुपके चुपके, गोलमाल, मिली बावर्ची जैसी न जाने कितनी ऐसी फिल्में थी जो एक पारिवारिक और सामाजिक संदेश तो देती ही थी, परिवारों को भी जोड़कर रखती थी। ऐसे ही नुक्कड़, अड़ोस पड़ोस और शिक्षाप्रद धारावाहिक भी याद आते हैं। दूरदर्शन पर समाचार भी आते थे तो लोग बड़े चाव से देखते थे। लेकिन आज किसी भी टीवी चैनल पर समाचार देखने से लगता है जैसे हम युद्ध भूमि में हैं। टीवी चैनल पर आने वाली फिल्मों के अलावा ओटीटी मंचों पर वेब सीरीज आती हैं। लेकिन आज अगर हम ओटीटी पर कोई भी वेब सीरीज या फिल्म देखते हैं तो उनमें हिंसा, अभद्र भाषा, गाली गलौच को देख सुन कर अफसोस होता है। ऐसे तमाम वेब सीरीज हैं जो हम अपने बच्चों के साथ बैठकर देखने की सोच भी नहीं पाते। पैरा। सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास है। शिक्षा पाना सबका अधिकार है। हम शिक्षा के बिना नहीं रह सकते। खास तौर पर बच्चों के लिए शिक्षा पाना अधिकार है। स्कूल उसका परिवार होता है। सब पढ़े सब बढ़े के नारे के पीछे देश के बच्चों को शिक्षित करने की भावना है, ताकि देश के कोने कोने के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े, इससे कोई वंचित न रहे। अगर बच्चा गरीब परिवार से भी हो तो शिक्षा पाना उसका हक है। शिक्षा को किसी की भी पूर्वाग्रह से जोड़ा जाए, यह ठीक नहीं है। बच्चे स्कूल से ही पढ़कर देश के लिए आगे आते हैं। हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को यह सोचना पड़े कि धार्मिक पृष्ठभूमि की वजह से उसकी पिटाई हो रही है तो यह त्रैसाद है। उनके दिमाग में कितने सारे सवाल आते होंगे कि हमने क्या किया है, हमारा कसूर क्या है आदि। एक बच्चा बस पढ़ने आ रहा है, उसे बस यही पता होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं। उसे अच्छे बुरे की समझ हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी। अभी वह सूरज की तरह उग रहा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे को
मारना या यातना देना एक दीप को बुझाने के बराबर है। बच्चा स्कूल जाता है, सपनों को उजागर करता है। सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक यही चाहता है कि बच्चा कुछ अच्छा करे और देश का नाम बढ़े। पैरा। रेलगाड़ी में सुरक्षा के प्रति लापरवाही का परिणाम यह सामने आया कि ट्रेन की बोगी में गैस सिलेंडर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सवाल यह है कि रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों को गैस सिलेंडर ले जाने से रोका क्यों नहीं। लखनऊ से इतनी लंबी दूरी तक किसी भी रेलवे कर्मचारी टिकट कलेक्टर ने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही बरती गई। रेलवे का स्पष्ट नियम है कि ट्रेन में जलनशील पदार्थ लेकर चलना सख्त मना है। सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए। पैरा। एक तरफ हमारे चांद पर जाने की उपलब्धियों का गर्व है, तो इसी बीच कुछ शिक्षकों की संकीर्ण मानसिकता ने हमें जमीन पर लाकर हकीकत दिखा दिया है। खबरों के मुताबिक राजस्थान में एक नवोदय विद्यालय में एक दलित छात्र की आत्महत्या जातिगत प्रताड़ना के कारण बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को स्कूल की शिक्षिका ने अन्य बच्चों से थप्पड़ लगवाया। ऐसे में एक कोमल मन में कितनी ठेस पहुंची होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ समय पहले की एक घटना में राजस्थान के एक स्कूल के एक छात्र की मृत्यु पानी के घड़े को छूने की घटना के बाद हुई थी, जिसमें उसकी पिटाई की गई थी। उस घटना पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी समस्याओं के मूल में जाने की किसी भी सरकार को चिंता नहीं है। यह भी अपेक्षित है कि ऐसे प्रश्नों पर उठाए गए मुद्दे पर स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा कारगर नीति लागू की जाएगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।